तो चलिए यहाँ पर हम लोग को जो सवाल दिया उस पर गौर कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दूसरा का जो है सेकेंड नंबर है, क्या कह रहा है, एपी का मान दिया है -3 है, कोमा -1/2 है, कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए का मान जो दिया होगा डी का मान निकाल लेंगे और उसके बाद जो है अन का भी मान रख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ए अन का मान क्या करेंगे, पुनः निकाल लेंगे। बहुत इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग को क्या दिया है जी, यहाँ पर ए का मान कितना है जी, ए का मान कितना है, ए का मान -3 है। ठीक है, अब डी का मान निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस फार्मूला क्या होता है जी, तो होता है A2 माइनस क्या होता है A1। अब देखिए ना, D इजिकल टू A2 का मान कितना है, माइनस में 1/2 है, ये फार्मूला का माइनस हो गया। A1 का मान कितना है, ये तो -3 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है, यही इम्पोर्टेंट है। -1/2, अब माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से अगर यदि 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 बार में ही लगेगा। ठीक है, चलिए, और 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है जी, डी का मान आ रहा है, अगर 6 प्लस में है या माइनस में घटेगा तो कितना जी, 5/2। 5/2 हमारा किसका मान निकल गया, ये तो हमारा डी का मान निकल गया। ठीक है, अब अन का मान कितना दिया है, हम लोग को दिया है अन का मान कितना दिया है जी, 11 दिया है। ठीक है, ए अन बराबर क्या है जी, वाट। ठीक है, और हम लोग ए अन सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अब किससे जी, ए अन सूत्र से। ठीक है, ए अन सूत्र से क्या जानते हैं जी, ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या जी, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है ना जी। बस कुछ नहीं करना, इसी पर जो फटाफट बैठाते जाना है। चलिए, ए एन का तो मान हम लोग को दिया ही नहीं है, यही निकालना है ना, ये चीज़ तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, तो ए एन ही हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू ए का मान हम लोग को दिया है कितना है, -3 है, लगा लीजिए, प्लस अन का मान कितना है, अन का मान ढूंढिए, कहीं पर मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, हम लोग को दिया गया ही है, माइनस कर देंगे इसमें 11 - 1। डी का मान कितना है जी, हम लोग निकाले हैं 5 कितना जी, 5/2। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, या ए एन बराबर -3। ठीक है, अब देखिए 11 में 1 गया, कितना बचेगा जी, तो ये तो प्लस में 11 में 1 जगह कितना बचेगा, ये तो हमारा जो है 10 बचेगा। ठीक है, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 5/2। 2 से तो ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में जी। या ए एन बराबर हमारा कितना हो गया, तो -3 प्लस 5, 5 जगह कितना होता है 25। यहाँ पर जो हमारा कितना हो गया 25। अब देखिए, या ए एन बराबर हमारा कितना हो गया, तब इसको तो माइनस कर देंगे। 25 में अगर यदि 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 22 हो जाएगा, नहीं जी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए का ए एन का मान 22, यही हमारा आंसर है बी। ठीक है, लगा लीजिएगा आप अपना आंसर। ठीक है, उसमें तो आपको वहाँ पर टिक नहीं लगाना होगा, आपको तो घेरा लगाना होगा, घेरा लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको जैसे बोले वैसे में आप आंसर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।